मैंने इंस्टाग्राम की एक रील में कुछ अधिकारों को लेकर के बात की थी, कुछ अपने निजी अधिकारों को लेकर के बात की थी कि मनुष्य का अधिकार क्या है, उसको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, अगर कहीं से कोई परेशानी है, तो उससे दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की बात मैंने कुछ रील के अंदर कही थी। तो एक जो हमारी फॉलोअर्स हैं, उनका एक रिएक्शन था कि उनका एक प्रश्न है कि सास-ससुर मुझे कुछ नहीं समझते, क्या करूँ? अब उनका ये कहना है कि भाई सास-ससुर उनको कुछ नहीं समझते हैं तो क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका ये धर्म बनता है कि आप उस घर के अंदर गई हैं, तो आप पूरे मान-सम्मान, इज़्ज़त के साथ में रहें और अपना एक जो भी आपके परिवार का संस्कार है, उसमें सास-ससुर को माता-पिता की दृष्टि से देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सास-ससुर हैं, वो माता-पिता की दृष्टि से ही अपनी बहू को भी बेटी की तरीके से अगर देखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो उनको भी बेटी की तरह से मान लेंगे, तो सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ना तो सास-ससुर मान पाते हैं कि वो हमारी बेटी की तरह से हैं और ना ही बेटी ये एक्सेप्ट कर पाती है कि वो मेरे माता-पिता की तरह से हैं। तो एक टसल जो है बीच में कहीं न कहीं वो बनी रहती है और ये एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो सास-ससुर हैं यानी माता-पिता हैं, तो पहली ज़िम्मेदारी तो मैं उनकी समझता हूँ कि जब बेटी घर के अंदर आती है, तो उसको पूरा माहौल दें क्योंकि वो अभी इस घर के अंदर नई है। उसका ये अधिकार बनता है कि आप उसको समझाएँ, उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें कि इस घर में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन-सा दरवाज़ा कहाँ खुलता है, कौन व्यक्ति क्या खाता है, पीता है, यानी क्या किसी की आदतें हैं, क्या किसका व्यवहार है। तो घर के जितने भी जो सदस्य हैं और ख़ास तौर पे माता-पिता और ख़ास तौर पे अगर मैं और स्पेसिफ़िक हो जाऊँ तो जो माँ है, जो सास है, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सास को अपनी बहू के साथ में बेटी के समान व्यवहार करना चाहिए और हर बात में मीन मेख निकालना, हर बात में अपने ज़माने की दुहाई देना, हर बात में ये कहना कि नहीं हमारे समय में तो ऐसा होता था, तो आपके समय में होता था, बहुत अच्छी बात है, आपने जिया, आपके हालात ऐसे थे, आपकी स्थितियाँ ऐसी थीं, आपने संस्कारी जीवन जिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज 2024 है और आज 21वीं शताब्दी है, आज में बच्चे बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। आपका भी जो परिवर्तन हुआ होगा तो आज आप भी बहुत अलग तरीके से सोचती हैं। जब आप 24 साल की आप स्वयं रही होंगी तो आप उस समय से आज एक अलग दिशा में सोच आपकी ज़रूर बनी होगी। तो ये जो परिवर्तन है ये निरंतर चलता रहता है। तो जो इनका कहना है कि मैं क्या करूँ? मुझे वो कुछ नहीं समझते। देखिए, तो यहाँ पर ये है कि अगर वो कुछ नहीं समझते हैं तो सवाल ये है कि अ, आपके लिए एक ऐसा माहौल शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आपने आगे लिखा हुआ है कि वो लोग मुझे ईगो से देखते हैं, है नहीं? ईगो जैसे उनके अंदर है या आप कहना चाह रही हैं कि मुझे घमंड की तरीके से देखते हैं या मुझे नीचा दिखाते हैं, शायद आप ये कहना चाह रही हैं। देखिए, ये तो कहा भी गया है कि घटत मान देखिए तो तुरंत करिए बयान, है नहीं? तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, उनको माता-पिता की तरह से ट्रीट करें। अगर नहीं हो रहा है, तो आपके हस्बैंड जो हैं, उनके साथ बात करें, उनके साथ सलाह-मशवरा करें, इस बात को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लिंगर ऑन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको खींचते रहेंगे, इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि जो बातें हैं वो वहीं पे खड़ी रहती हैं। बातें जो हैं वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वो अनंत गाथा में तब्दील होती रहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने समय को देखना चाहिए कि मेरा समय सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। तो अगर आपका इन्हीं बातों में सब समय जाता है तो आप अपने आप को रिफ्रेज़ करें। आप अपने आप को दोबारा रिवाइव करें, है नहीं? कुछ समय के लिए आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, हस्बैंड के साथ में जाकर के डिस्कस करें शांति से। और फिर काम करें, सबसे बड़ी बात है कि काम करें, अपने आप को काम में डुबा दें। कोई जीवन में ऐसा लक्ष्य ज़रूर ढूँढ लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसके साथ अपने आप को बिज़ी कर लें। और जब आप उसको करना शुरू कर देंगे, जब अपने जीवन को आप प्लान करेंगे, तो क्या होगा कि आपके पास 4 पैसे भी आएँगे और आप
कमाना भी शुरू कर देंगे, अगर कमा रही हैं ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद फिर आप अपने सास-ससुर से इस बारे में अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करें कि उनको ये बिल्कुल ना बोलें कि हम इस वजह से, क्योंकि हमारा दम घुट रहा है और आप हमें कुछ समझते नहीं हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तो कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस सीधा-सीधा ये करें कि हम अपने आगे वाला जो जीवन है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं और होंगे भी अगर हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम थोड़ा-सा अपने आप को सँभालना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आस-पास पहले कोशिश करें कि आस-पास आप कहीं अलग रहना शुरू करें, क्योंकि अलग रहने से जब किसी को स्पेस मिलता है, तो आप क्या है कि उनको भी स्पेस देते हैं, आपको भी स्पेस मिला, उनको भी स्पेस मिला और फिर आप फुटबॉल नहीं बनते। यानी कि भई कोई भी आया और आपको मार के चला गया, किसी ने भी अपना थोड़ा एंटरटेन कर लिया, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएँगी। और फिर धीरे-धीरे करके व्यक्ति की अहमियत भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जो आपने शब्द कहा कि कुछ नहीं समझते, इसका मतलब है कि आपको वो नीचा दिखाते हैं, है नहीं? तो व्यक्ति समझा किसको जाता है? जिसके पास आज 4 पैसे होते हैं, जो मेहनती है, जो आत्मनिर्भर है, जो अपने लिए जीता है, जिसको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मालूम है, जो स्ट्रॉन्गली अपने लिए खड़ा हो सकता है, तो उसको दुनिया पूछती भी है। चाहे ये रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पर्सनल जीवन हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल जीवन हो। तो वहाँ पर जो है आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कोई जगह बनाएँगे। तो मेरी सलाह यही है आपको कि आप अगर कहीं भी आपको लगता है कि आप तिरस्कृत हो रहे हैं, आपका सम्मान नहीं हो रहा है, तो धीरे से बिना किसी की गलती बताए आप उस माहौल को छोड़ दीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो आपके प्रश्न हैं, उनके मैं जवाब अवश्य आपको देता रहूँगा और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।